हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शक्ति और आज मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। फिर एक बात दिमाग में आई है कि ये सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं आता। हम सब हिमाचल की वादियों में हर जगह से आते हैं। पूरा इंडिया, पूरी दुनिया ऐसी ऐसी जगहों को ढूंढ रही होती है। आपने सोचा कि हमें ये जगह क्यों पसंद होती है? इट्स बिकॉज आप सोच के देखो, ये एक वास्टनेस है। जब हम ऐसी जगहों को देखते हैं, हम अक्सर उस वास्टनेस को अंदर के वास्टनेस से कनेक्ट करते हैं। इट्स लाइक ये हमें एक फ्रीडम का एहसास दिलाता है, और फ्रीडम जो है वो हमारा इंटरनल नेचर है। इस वजह से हम हर जगह रिवॉल्यूशंस, हर जगह रिटेलिएशंस कर रहे होते हैं कि हमें बाउंडेशंस में ना रखा जाए, क्योंकि वो हमारा इंटरनल नेचर है, खुलना, एक्सप्लोर करना और एक्सप्लोर करना। वहीं जब हम शहरों की चार दीवारी में हम बैठे होते हैं, हमारा दिमाग उस तरीके से सोच नहीं पाता है। हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होते हैं। हम उन बाउंडेशंस के बीच में अपने आइडियाज़ को उस तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं। पर अगर आप उसी चीज़ को ऐसी जगहों पे आके बैठते हैं और सोचते हैं, तो आप उसके ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव्स और ऐसे ऐसे कॉर्नर्स ढूंढ पाते हैं जो आपने कभी खुद इमेजिन नहीं किया होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो वास्टनेस है, जो आपके इंटरनल बीइंग को कनेक्ट करता है, ये हमारे किसी डिवाइन पावर या डीटी को भी हमसे कनेक्ट करता है। ये जो कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, ये शिवत्व है। तो मेरा यहाँ पे मकसद ये है इस वक्त मैं आपको ये समझाऊं कि शिव एग्जैक्टली क्या है। शिवत्व एक स्थिति है। हम अक्सर शिव को एज अ डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग परस्यू करते हैं, उन्हें उस तरीके से परसीव करते हैं। पर मैं आपको बताऊं, हमने सुना भी है शिवो अहम, जैसे हमने सुना ब्रह्मस्मि। तो जो शिवो अहम है, इसका मतलब यह है कि हम शिव की स्थिति को अटेन कर सकते हैं। शिवत्व एक स्थिति है, एक पोस्ट है, और जिसने शिवत्व की पराकाष्ठा को अटेन किया वो शंकर हैं। आप उनसे सीखते हैं कि उस स्थिति को कैसे अटेन किया जाए। अगर जिस दिन आप उस स्थिति में पहुंचते हैं, आपको एहसास होगा कि ना आपको कुछ सही लगेगा ना कुछ गलत लगेगा। इस स्थिति की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमारे पास कोई डिज़ायर्स नहीं रह जाते। डिज़ायर्स यानी इच्छाएं। इसमें हम कोई डिमांड्स नहीं रखते, कोई मांगे नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, हम सारी एक्सपेक्टेशन से दूर हो जाते हैं, कोई अपेक्षा ही नहीं रह जाती। तो वो जो स्थिति, वो जो स्थिति है, वो एक प्योर ब्लिस की स्टेट है। और हम जानते हैं कि जिसने इसको अटेन कर लिया, आपको पता है आपकी लाइफ में अक्सर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, आई गेस 70 to 80% प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेशन से ही शुरू होती है। चाहे रिलेशंस की बात हो, फैमिली रिलेशंस हो, हमारी अपने अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ें स्टेबल हो जाती है। यही चीज़ तो हमें सिखाना चाहते हैं शिवत्व की स्थिति के द्वारा। बात यह है कि सेट अटेन कैसे किया जाए। इस स्टेट को अटेन करने के लिए यूँ तो हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, बिकॉज वो हमें अपने इंटरनल बीइंग से कनेक्ट करता है। पर ये इतना आसान नहीं होता अगर आप अपने सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, शहरों की ज़िंदगी में हैं, रोज़ हज़ार लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं, और जब तक शाम होती है आप अपने कॉन्शियस स्टेट को छोड़ चुके होते हैं, और उसको वापस रिट्रीव करना इतना आसान नहीं होता। तो उसका तरीका क्या है? एक तरीका होता है जो थोड़ा आसान है, वो है समर्पण। इट्स कॉल्ड सरेंडर। आपको मैं सबसे पहले ये डिफाइन करके देता हूँ कि सरेंडर और त्याग में क्या फ़र्क है। त्याग इज रिनंसिएशन। देखो, त्याग करना तो आपने सबने सुना है कि हमने अपनी सब कुछ त्याग कर दिया। इट्स लाइक अपना धन दौलत, अपनी समृद्धि, संपत्ति सब त्याग करके हम किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कि हम अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। वो त्याग है। वो करने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा, उसका स्टेट एंड में आता है। अभी आपको सिर्फ सरेंडर करना है, समर्पण। तो समर्पण में हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, हमारा ज्ञान जो है, जो यश है, अपयश है, ये बुद्धि है, ये सब कुछ, इसे ऐसे इमेजिन करिए कि ये हमें प्रकृति ने एज ए ट्रस्टी दिया हुआ है। इस पे हमारा पोसेशन नहीं है। ये हमें नेचर ने इसलिए दिया बिकॉज इट कंसिडर दैट वी आर वर्दी इनफ कि हम इसका सही यूटिलाइजेशन कर सकेंगे और इसे हम संभाल सकेंगे। जो इसे नहीं संभाल पाते, हमने देखा है कि अक्सर उनसे ये चीज़ें बहुत तरीके से छूट जाती हैं। तो ये कैसे अटेन किया जाता है? जब आप मंदिर में कहीं जाते हैं और जब आप सिर झुकाते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आप समर्पण कर रहे हैं। और समर्पण में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही समर्पित नहीं होती। अगर आपकी कोई परेशानी है, आपकी कोई बुराइयां हैं, कोई कमियां हैं,
तो वो सब भी समर्पित हो जाती हैं। बेसिकली आप हर चीज़ से फ्री हो जाते हैं, आपके पास सब कुछ है, कहीं कुछ गया नहीं है, बट इट्स जस्ट अ माइंड सेट। बेसिकली मेडिटेशन जो है ये इन ओवरऑल आस्पेक्ट ब्रेन की कंडीशनिंग है। आप उस तरीके से अपने ब्रेन को ऐसी वायरिंग करते हो जो किसी भी मोमेंट पे हम उस स्टेट में पहुंच सकते हैं। यूँ तो हम अक्सर ऐसे ऐसे स्टेट्स को बीच बीच में अटेन कर लेते हैं, पर प्रैक्टिस ये है कि हम उसे स्टेबल कैसे रख सकें। तो जब आपने किसी चीज़ को सरेंडर किया, अपनी हर चीज़ को, अपनी सोच को, तो आप बदले में क्या पाते हैं, वो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके माइंड को मिलती है क्लैरिटी, एक अंडरस्टैंडिंग। और ये जो चीज़ है ये आपको एज अ गिफ्ट मिला होता है। जब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, जो आपको लगता है कि वो मेरी है ही नहीं, तो आपको किस बात की परेशानी है? आपकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इसके बाद होती है सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो है एफिशिएंसी। आप हर चीज़ में एफिशिएंट हो जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली आप इसको देखिए कि लाइफ एक गेम है जिसमें अगर आप किसी को 5 देंगे तो बदले में आपको 10 मिलेगा। बट यहाँ पे कैच है कि एट द एंड जब हम अपने मृत्युशैया पे जा रहे होंगे, उस वक्त हमारे पास 0 होना चाहिए। तो ये जो फिलॉसफी है बेसिकली टू रीच द लेवल ऑफ 0 बाय अटेनिंग एवरीथिंग, यही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो आपको शिवत्व की स्थिति को अटेन करने में हेल्प करती है। तो हमारा जो डिस्कशन था स्टार्टिंग में, वो स्टार्ट हुआ था फ्रीडम से, वो स्टार्ट हुआ था वास्टनेस से, हमारे इंटरनल वास्टनेस को एक्सटर्नल वास्टनेस से कनेक्ट करने के लिए। पर आपको पता है इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो फ्रीडम है ये वरदान भी है और यही फ्रीडम अभिशाप भी है। फ्रीडम हम सब चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा सोच के देखो, किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए आपको? अपनी सोच से, दूसरों के बंधन से, अपनी ज़िंदगी से, या अपने धन संपत्ति से? फ्रीडम के बहुत एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपको आपके लाइफ से आपके पर्पस ले लूँ, आपका मोटिवेशन ले लूँ, आपके सारे रिलेटिव्स ले लूँ, सारे दोस्त ले लूँ, और आपको बीच रास्ते पे कहीं छोड़ दूँ, तो आप एग्जैक्टली फुल फ्रीडम में हैं, बट आपको पता नहीं कहाँ जाना है। और अक्सर ऐसे लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, ये एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली उस फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसको ये समझना पड़ेगा। इसको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपको मैं कहूँ कि आप म्यूजिक बजाइए, आपको गिटार दे देता हूँ और कहता हूँ कि नाउ यू प्ले एनी म्यूजिक। आपके पास पूरा फ्रीडम है, आप जैसा चाहें वैसा आप म्यूजिक नोट प्ले कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा बेसुरा गीत गाएंगे। पर वहीं आपको मैं नोट सिखाऊं, म्यूजिक के कॉर्ड सिखाऊं, गिटार के कॉर्ड सिखाऊं, और अब कहूँ कि अब इस बाउंड्रीज के बीच में, नोट्स और कॉर्ड्स के और म्यूजिक के अपने जो लैंग्वेज है उसके बाउंड्रीज के बीच में अगर आप अपनी फ्रीडम को यूज़ करेंगे तो यू विल प्ले द बेस्ट म्यूजिक एवर पॉसिबल। तो फ्रीडम भी एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। बट जो शिवत्व की स्थिति गेन करते हैं वो यूनिवर्स की जो वास्टनेस है, जिससे अक्सर हमें डर लगता है, हम उसे भी एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। और जो एक्सेप्टेंस है वो इस लेवल तक चली जाती है कि अगर मैं इस पत्थर को उठाऊं तो आप पत्थर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि पत्थर एकदम पॉलिश्ड होना चाहिए, एकदम गोल होना चाहिए, बहुत सुंदर दिखना चाहिए। आप इसको समझना शुरू कर देंगे कि इस पत्थर ने कई ठोकरें खाई हैं, कितने पत्थरों से टकराया है, कितनी नदियों को पार किया है। आप इसको इसी के लिए, फॉर द सेक ऑफ इटसेल्फ, यू विल स्टार्ट टू एक्सेप्ट इट। और ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गेम है कि हमारे साथ कोई इंसान होता है, हम लाइफ में कुछ पाते हैं, हम उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ मिस हो रहा है। पर अगर आपने उसको उसी के लिए एक्सेप्ट कर लिया ना, जो कोई मान लेते हैं आपके साथ कोई इंसान आता है, आपने उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज उसने अपनी ज़िंदगी की ठोकरें खाई हैं, उसने अपने तरीके से ज़िंदगी जी है। तो ये जो एक्सेप्टेंस है वो आपको शिव बनाती है। तो शिव कोई भी बन सकता है, बस ये है कि आपको एक्सेप्टेंस और सरेंडर, ये चीज़ सीखनी है। थैंक यू।